Hello friends, we are starting with the second part of the video, that is institutional support. In the previous video, we have already studied three institutions. One was CEDO, another was NSIC and third was SISI. Now, in this lecture, we are going to start with some of the new institutions that helps in the promotion of the small scale businesses in our economy. The next important institute that is important and plays a significant role in the promotion of small scale industries is District Industries Center, which is abbreviated as DIC. Friends, this DIC is very important center, especially for the purpose of entrepreneurship and for the promotion of SSIs in India. इसे establish किया गया 1978 में and as the name suggests, this is at the level of the district. ये कहाँ पर ऑपरेट करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जितने भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको मींस आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो सारी की सारी सर्विसेज अलग अलग जगह पर ना होकर एक सिंगल रूफ में आपको प्रोवाइड की जा सके, या बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो इंटीग्रेट करके जोड़कर सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे काम को एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आपके लिए अपने काम को कंप्लीट करना, अपने टास्क को कंप्लीट करना, आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी तरह का प्रोफाइल क्रिएट कराना है, बिजनेस प्लान बनाना है, फाइनेंस से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज की आपको रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी प्रोवाइडेड अंडर अ सिंगल विंडो. सो इट इज अ सिंगल विंडो इंटरैक्टिंग एजेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च करना चाहते हैं, और आपको उससे रिलेटेड जितने भी काम करने हैं, क्लियरेंसेस चाहिए, लाइसेंसेस की ऑब्टेन आपको करने हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज अंडर अ सिंगल रूफ डीआईसी आपको प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हैं, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीआईसी किस किस तरह के फंक्शंस आपको परफॉर्म करके देता है. नंबर 1, इट कीप द मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स. मॉडल मींस सैंपल. जो भी प्रोफाइल्स हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनके सैंपल प्रोवाइड करके रखता है आपको, ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स को एक गाइडेंस की फॉर्म में हेल्प कर सके. यानी जो प्रोजेक्ट है, जो प्रपोजल्स हैं, उनकी एक आउटलाइन, एक ब्रीफिंग, एक प्रोफाइल तैयार करना, लेकिन वो सिर्फ सैंपल होगी, मॉडल होगा, जिसके बेसिस पर नए प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस प्लान को कैरी ऑन कर सकते हैं. सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स. अभी हमने पढ़ा कि डीआईसी का वन ऑफ द मेन फंक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में किसकी हेल्प करेगा? एंटरप्रेन्योर्स की. यानी अगर कोई इंसेंटिव्स, कोई सब्सिडीज या कोई पर्टिकुलर असिस्टेंस प्रोग्राम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में डीआईसी एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प प्रोवाइड कराता है. थर्ड इज इट अंडरटेक्स द इंडस्ट्रियल सर्वे. इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सर्वे करता है. जिस भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको मार्केट से गैदर करनी है, मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, वो सारा का सारा सर्वे करके आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोवाइड करा सकता है. प्रोवाइड गाइडेंस. गाइडेंस किसी भी चीज से रिलेटेड, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको मार्केटिंग किस तरह से करनी है, आपके लिए अगर आपको गुड्स को इंपोर्ट करना है, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे, हर चीज से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ डीआईसी.
देन फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको अगर किसी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, प्लांट परचेज करना है, फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है, लैंड में इन्वेस्ट करना है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको लोन का अमाउंट क्लियर कराने में, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में, हर तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा आपको? डीआईसी। देन अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अप्रेजल बेसिकली मींस रिव्यू, आपने जो प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है, जो भी आपका प्रपोजल है, उसे रिव्यू करना कि टाइम एंड अगेन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, वेदर यू आर इन दैट स्ट्रीम, दैट प्रोसेस, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा कर पा रहे हो या नहीं। प्रोजेक्ट्स जो है उसके अप्रेज करना मींस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करना कि प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आप पूरा कर पा रहे हो या नहीं, आपके प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सही डायरेक्शन में है, सही फीचर्स हैं, टेक्निकली कोई फॉल्ट ना हो, रॉ मटेरियल आपको मिलने में डिले ना हो, तो आपके प्रोजेक्ट को अप्रेज करने में आपकी हेल्प करता है। डीआईसी ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द लाइसेंस, लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, किसी तरह की परमिशन की आपको जरूरत है, किसी तरह की क्लियरेंस की आपको जरूरत है, तो डीआईसी आपको हेल्प करता है वो सारे के सारे लाइसेंस प्रोवाइड कराने में। 8th इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल, किसी भी तरह के इनपुट्स, किसी भी तरह के गुड्स आपको चाहिए तो आपको हेल्प करता है डीआईसी इन ऑब्टेनिंग दोज रिसोर्सेज। प्रोक्योरमेंट मींस उनको ऑब्टेन करने में, पाने में। असिस्ट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग आपने प्रोडक्ट्स की कहां कहां करनी है, कैसे कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है, कहां पर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, किस मार्केट सेगमेंट को अप्रोच करना है या किस मार्केट एरिया में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो इट कैन हेल्प यू। असिस्ट मीन्स इट कैन हेल्प यू इन द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटिंग। इट हेल्प्स टू क्लेरिफाई द डाउट्स, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपने रिटर्न फाइल करनी है गवर्नमेंट के लिए, टैक्सेस पे करने हैं मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, किसी भी तरह के डाउट्स हैं, चाहे वो आपके टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड है, चाहे वो आपके फाइनेंस के लोन से रिलेटेड है, whatever the doubt an entrepreneur has, DIC helps to clarify those queries, those doubts. Then training program, आपके एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कैसे कर सकते हो, आप अपनी मार्केट के नॉलेज को अपडेट कैसे कर सकते हो, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए भी डीआईसी काम करता है। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी बेसिकली मीन्स इट एक्ट्स एज द सेंट्रल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नोडल एजेंसी का काम करता है स्पेशली प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। डीआईसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कीम लेकर आ रहा है, स्पेशली पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो उसके लिए नोडल एजेंसी का काम करता है, यानी सारी की सारी वर्किंग कौन चेक करेगा? डीआईसी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्क, जो भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट को बनाती हैं, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपने कुछ डेवलपमेंट्स करनी है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, आपने आफ्टर रिसर्च आपने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, या उस प्रोडक्ट के नए नए यूजेस को आपने इंट्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, डीआईसी असिस्ट इन दैट वर्क ऑल्सो। तो डीआईसी या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बेसिकली एक नोडल एजेंसी है, एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो बहुत सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, प्लस सारी की सारी सर्विसेज, लाइसेंस से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, प्रोफाइल क्रिएट करने से रिलेटेड, बिजनेस प्लान के एक्शन से रिलेटेड, आपको एक ही रूफ के अंडर अ सिंगल रूफ सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट विच हेल्प्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द प्रमोशन। अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट or financial institution that helps in the promotion of small scale industries is SIDBI.
that is Small Industries Development Bank of India. This SIDBI was started on 2nd April 1990 and it was a whole subsidiary of IDBI, that is Industrial Development Bank of India. Means IDBI was a holding company and SIDBI was a subsidiary company. And why it was established? To provide the financial as well as non-financial help to the small scale industries. यानी सिडबी सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही प्रोवाइड नहीं करता था, रादर बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स की तरह नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता था. तो इसके मेन फंक्शंस क्या है? द वेरी फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. अगर कोई एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करना चाहे तो उसे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, टेक्नोलॉजिकल अपडेट करने में कौन हेल्प करेगा? सिडबी. तो सिडबी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि वो किसी भी एसएसआई को मॉडर्नाइज करने में, डाइवर्सिफाई करने में, उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करता था. सेकेंड इज एक्सपैंडिंग द मार्केटिंग चैनल्स. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को एनहांस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसके स्कोप को वाइड करना चाहता है डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में, तो सिडबी प्रोवाइड्स हेल्प इन दैट प्रोसेस ऑल्सो. थर्ड इज इट प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में, सेटअप करने में हेल्प करता था जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. इंडिया जो है दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कहीं ना कहीं हमें लेबर इंटेंसिव यूनिट्स की या इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है. अब वो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जो लेबर को एम्प्लॉय करती हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज. सो बेसिकली पीपल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज और अर्बन एरियाज पे कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है. तो सिडबी हेल्प करता है ऐसी इंडस्ट्रीज को सेमी अर्बन एरियाज में अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में, ताकि जो अर्बन एरियाज पे बर्डन है उसे कम किया जा सके. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस. आपको लोन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, रीजनल रूरल बैंक जो आप पढ़ोगे दैट इज आरआरबी से लोन लेना है, कितनी आपको लिमिट मिल सकती है, वो सारी की सारी हेल्प फाइनेंशियली भी आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? सिडबी. रीफाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. देयर इज अ टर्म डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग क्या है? अगर आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे लोगों ने सामान लिया जिन्होंने आपको बदले में कुछ प्रोमिसरी नोट्स दिए, बिल्स दिए कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month और 3 months दे वुड प्रोवाइड यू द मनी. क्रेडिट पर आपसे सामान ले लिया, लेकिन आपकी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो सिडबी आपको हेल्प करता है उन बिल्स के बदले पैसे देने में. यानी आपके पास जो बिल्स हैं, आप वो बिल्स सिडबी को देकर अपने बिल्स को एनकैश करा सकते हो और आफ्टर 3 months और जो भी कंसर्न टाइम पीरियड है, सिडबी उस पर्सन से पैसा लेकर आपके पैसे को एक्यूमुलेट करेगा. तो कहीं ना कहीं टाइम पर जब आपको पैसे की जरूरत है तो इट हेल्प्स यू टू रीफाइनेंस द मनी. आपके पैसे को फाइनेंस यानी बिल्स को फाइनेंस करता है या फिर बिल्स को डिस्काउंट करता है जो फैसिलिटी आपको मिलती है. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल. यहाँ 2 टर्म्स हैं, वन इज इक्विपमेंट फाइनेंस, अनदर इज वेंचर कैपिटल. सिडबी आपके इक्विपमेंट्स को फाइनेंस करता है, यानी अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो, अपनी एसएसआई को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हो, तो वो आपको उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा ताकि आप उन इक्विपमेंट्स को परचेज कर सको. एंड सेकेंड इज वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल मीन्स ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको शुरू में पैसे की जरूरत है, उनको इनिशियली एक फंड्स का कॉर्पस प्रोवाइड कराता है. दैट अमाउंट इज आई थिंक बेसिकली ₹10 करोड़, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सके और अपनी एक्टिविटीज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके.
सेवेंथ इज प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोवाइड जो करता है, ये पॉइंट हमने यहाँ भी पढ़ लिया था, तो आई थिंक फाइनेंशियल वाला पॉइंट इज मोर क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट सिडबी, एंड सिडबी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनकी प्रमोशन में, उनके सर्वाइवल में या फिर उनके ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और एसएफसीज। एसएफसीज क्या है? 1951 में एन एक्ट वाज पास्ड दैट वाज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एक्ट, और 53 में सबसे पहला एसएफसी दैट वाज ओपनड इन पंजाब। अब जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, नाम से ही क्लियर है हर स्टेट में होगा, लेकिन इसका जो सबसे यूनिक पॉइंट है और यूनिक फीचर है दैट इज ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी पैसे से रिलेटेड आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा, लेकिन मार्केटिंग में या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आपको हेल्प नहीं प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर। अब ये जो आपकी एसएफसीज हैं, इनके फंक्शन सारे क्या होंगे? दैट वुड बी रिलेटेड टू द कैपिटल, दैट वुड बी रिलेटेड टू द मनी, टू द फाइनेंस। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी मोर देन 5 इयर्स के लिए कुछ आपने प्लांट में इन्वेस्ट करना है, लैंड में इन्वेस्ट करना है, मशीनरीज परचेज करनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म लोन्स रेज करने में कौन हेल्प करता है? दैट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। सेकेंड इज सब्सक्राइब इक्विटी एंड डिबेंचर। सब्सक्राइब करना मीन्स बेसिकली परचेज करना या इन्वेस्ट करना। तो वो आपकी इक्विटी कैपिटल में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इक्विटी कैपिटल में सब्सक्रिप्शन लेता है, उसको परचेज करता है, या फिर उनके डिबेंचर्स में डील करता है, डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करता है, और इन रिटर्न जब आप उनके शेयर्स खरीदोगे या डिबेंचर्स में पैसा लगाओगे तो आप उनको क्या दोगे? पैसे। थर्ड इज सर्विस सेक्टर, यानी जो वो अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, इनफैक्ट दैट इज वाइडन्ड टू द सर्विस सेक्टर। तो जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में आना चाहती है तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द एरियाज ऑफ सर्विसेज एज वेल। फोर्थ पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल लोन। अगर आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, सैलरीज पे करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्रेडिट पर गुड्स को लेना है, तो अगर आपको डेली की नीड्स के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो एसएफसीज आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। द ओनली यूनिक डिस्टिंग्विश्ड फीचर जो आपको ध्यान रखना है कि एसएफसी सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकेंडली, इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, दैट इज एसएफसीज एक्ट 1951। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन another important institute is State Industrial Development Corporation, that is SIDCs। अब SIDCs के भी वही फंक्शन है जो और इंस्टीट्यूट्स के फंक्शन है। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट, इट प्रोवाइड फाइनेंस, चाहे आपका शॉर्ट टर्म है, चाहे आपका मीडियम टर्म है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म है, हर तरह के फाइनेंस ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कराता है। सेकेंड इज अंडरराइटिंग सर्विसेज, यानी आपको एक श्योरिटी देगा कि इन केस ये आपके शेयर्स किसी और को सेल नहीं करा पाया, अगर आपके शेयर्स की पूरी सब्सक्रिप्शन किसी को नहीं सेल कर पाया तो रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन ये खुद से परचेज कर लेगा। इट मींस इट प्रोवाइड्स यू विद द गारंटी कि आपके शेयर्स पूरी तरह से 100% सेल हो जाएंगे। थर्ड इज मार्केट सर्वे, आपको मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स, रॉ मटेरियल, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको सर्वे भी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ इज
इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स ऑफ आईडीबीआई, आईडीबीआई अभी हमने पढ़ा था कि सिडबी जो है वो एक सब्सिडरी है आईडीबीआई की, तो दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आपकी जो सिड्स हैं, सिड्स भी आईडीबीआई की स्कीम्स को ही इंप्लीमेंट करते हैं। फिफ्थ इज कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो आपके एसआईडीसी सेंटर्स हैं, ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ वेंचर में एंटर करते हैं ताकि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकें, या जो स्मॉल स्केल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रमोशन में उनको हेल्प कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स करे हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी हमने 3 इंस्टीट्यूट्स करे थे। वन वॉज सीडो, अनदर वॉज एनएसआईसी एंड थर्ड वॉज एसआईएसआई। तो ये बेसिकली सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं दे आर established by the central government or the state government, और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या एंटरप्रेन्योर्स को उनके इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर स्टार्टअप्स, या फिर उनकी एस्टैब्लिशमेंट्स को और ज्यादा सक्सेस करने में उनके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके। कैसे ऑब्स्टेकल्स? दैट मे बी फाइनेंशियल, दैट मे बी नॉन फाइनेंशियल। I hope these institutes and their functions are very much clear to you. If you have any doubt, you may leave it in the comment section. Thank you.